जैसे पेटीएम की वेबसाइट है और पेटीएम का ब्रांड बहुत बड़ा है, यू नो दैट, आप सब लोग जानते हैं पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी पेटीएम की जो वेबसाइट आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन मान के चलो, मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि यार आज पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड बन गया, बट हाउ, कैसे कैसे बन गया इतना बड़ा ब्रांड। लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा डीप डाइवर जाना है। तो आप क्या करो, इसका यूआरएल कॉपी करो, यहाँ पे जाके लिखो आप whois.com। पहले तो देखते हैं डोमेन कितना पुराना है। इसका डोमेन 2003 का है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या हम अपने बचपन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। सिर्फ फोटो वीडियो में देख सकते हैं ना सुनील साहब, लेकिन जा नहीं सकते। इसी तरह से हम किसी भी ब्रांड के बचपन में जा सकते हैं। आर यू रेडी? क्या आप देखना चाहते हैं पेटीएम का बचपन? भाई इंसान की तीन चीजें होती है, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। अच्छा, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक है फ्यूचर। देखो जी, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर का पता नहीं, सीधी सी बात है। अब मैं आपको लेके चलता हूं पेटीएम के उस बचपन में, जहां सिर्फ और सिर्फ पेटीएम एक रिचार्ज करने की कंपनी थी, और आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया। लो जी, तो इसके लिए आपको लिखना है वे बैक मशीन। ये भी फ्री है भैया। देखो आप सीखने वाले बनो, मैंने बता दिया माय डियर फ्रेंड। इतने बढ़िया बढ़िया प्रीमियम टूल हम लोग जो फ्री के सेशन में सिखाते हैं, लोग पैसे देने के बाद भी इतनी जबरदस्त चीजें नहीं सिखाते। यहाँ पर जाएंगे और एंटर करो। लो जी, हमने आपके सामने एंटर कर दिया, और मैं आपको लेके चलता हूं पेटीएम के 2003 में। पेटीएम की वेबसाइट कैसी थी, आप हैरान हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। ऐसा भी है। आ जाइए तो इधर, ये रहा 2003, दिख रहा है आपको 2003 यहाँ पे सामने, देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम 2003 पे क्लिक करेंगे, अब धीरे धीरे नीचे आएंगे, यहाँ पर ना कुछ आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये लीजिए। सो आई एम जस्ट ओपन दिस स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, दैट इज कॉल्ड स्नैप। आप दुनिया की किसी भी वेबसाइट्स का पास्ट देख सकते हैं। अच्छा, इस टूल का एक यूज केस और बता देता हूं। मान के चलिए यहाँ पर आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई, और अनफॉर्चुनेटली बाय चांस वो वेबसाइट हैक हो गई। ना तो आपके पास उसका कोई बैकअप है, ना आपके पास उस वेबसाइट को इंफॉर्मेशन है, तो आप तो फंस गए ना। क्लाइंट तो डंडा लेके बैठा है आपके सर पे, बोलेगा जी नहीं जी, मुझे तो वैसी ही वेबसाइट चाहिए जैसी आपने बनाई थी। माय डियर फ्रेंड, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। मान के चलिए आपने किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रेडी किया, और 2 महीने बाद वो प्रोजेक्ट हैक हो गया, डिलीट हो गया, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, आपके पास कोई भी क्लू नहीं है उसका। अब आप क्या करोगे? आप तो फंस गए। आपका क्लाइंट तो बोलेगा या तो रिफंड दो भैया। अब आप बोलोगे हमारी तो रिफंड की पॉलिसी नहीं है। तो भाई मुझे वैसी वेबसाइट बना के दो जैसी थी। अब सुनिए मेरी बात, बड़े कमाल की है। ये टूल हमारी किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट की हिस्ट्री बताएगा। दुनिया की किसी भी वेबसाइट्स का बचपन देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। लो जी, ये रहा पेटीएम का वेबसाइट 2003 का। ये लो जी, नवंबर 2003 में पेटीएम की वेबसाइट का डिजाइन ये था। आप हैरान हो जाएंगे ना, ये देखो। लो जी, कर लो बात, देखा आपने। नाउ माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अब आ जाओ, आप 2003 छोड़ो, अब चलते सीधा 2011 में। आज से ठीक कुछ साल पहले पेटीएम की वेबसाइट कैसी थी, आप देखना चाहते हैं? इसको कहते हैं वेबसाइट हिस्ट्री टूल, दैट इज कॉल्ड वे बैक मशीन। वे बैक मशीन, आप किसी भी वेबसाइट का इतिहास पास्ट देख सकते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट का, आप फ्लिपकार्ट का देखो, पेटीएम का देखो, मिंत्रा का देखो, जबोंग का देखो, गूगल का देखो, आप एयरलाइंस किसी भी कंपनी का आप वेबसाइट का पास्ट देख सकते हैं। कितने कमाल का टूल है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ पेटीएम के 2011 के डेटा में। अब ये लो जी, आज से ठीक 2011 में पेटीएम कैसा था। आज तो इतना बड़ा ब्रांड बन गया माय डियर फ्रेंड, ये देखो। और 2011 में पेटीएम कैसा था, जरा सामने देख लीजिएगा। ये लो जी, दिसंबर 2011 का पेटीएम है ये। है ना हैरानी वाली बात, यू कैन सी हियर। दिसंबर 2011 का पेटीएम का डोमेन का वेबसाइट का डिजाइन ये रहा। अब बताइए, पहले पेटीएम क्या करता था? पेटीएम का लोगो तो देख लो आप। और ये टूल भी फ्री है भैया, ये लो, ये देखो जरा, देख रहे आप? पेटीएम का लोगो पहले ऐसा था। पेटीएम पहले सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करता था, डीटीएच रिचार्ज करता था, और डेटा कार्ड रिचार्ज करता था, दैट्स इट। तो ये रहा पेटीएम का वे बैक मशीन, हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट।
आप लोग भी अपने अपने ब्रांड का, अपनी वेबसाइट का हिस्ट्री देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम कि आपकी वेबसाइट आज से, एक सबसे बढ़िया कमाल की चीज बताओ, तो आप अपने कॉम्पिटिटर की हिस्ट्री चेक करो कि उसने अपने बिजनेस को कहां से शुरू किया था और आज कहां पहुंच गया, दैट्स द कंपैरिजन। उसी तरीके से आप अपनी चीजों को स्केल कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये छोड़ो, आपको एक काम करते हैं, मैं आपको ना अमेजोन दिखाता हूँ, amazon.com को कॉपी करवा, नहीं फ्लिपकार्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट कॉपी करोगे और यहां पर आपको जाना है सीधा वेबैक मशीन। अब बताओ, इतने पावरफुल टूल्स है जो शायद आप अगर इग्नोर मार रहे हैं तो ये इंडस्ट्री आपको इग्नोर मार रही है, साफ साफ शब्दों में लिखवा लीजिएगा। फ्लिपकार्ट को 2007 में रजिस्टर किया गया था और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट 2007 में कैसी दिखाई देती थी। तो माय डियर फ्रेंड ये देखिए, ये है इंटरनेट की पावर, इट्स पावर ऑफ द इंटरनेट। सिर्फ वो इंटरनेट इसलिए नहीं बनाया कि बस आओ रील चलाओ और आराम से खाओ पियो और सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, ना जिंदगी की टेंशन, ना फ्यूचर की टेंशन, ना पैसे कमाने की टेंशन है, ऐसे जिंदगी चले। अब ये देखो, ये रहा फ्लिपकार्ट 2007 की वेबसाइट। अब देखो, देखा आपने पहले फ्लिपकार्ट का लोगो कैसा था। कहते हैं ना कि इंसान जब मेहनत करता है, जब आइडियाज आते हैं, पैसा आता है, तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी पावर है। ये मत सोचो कि आज एक वेबसाइट बना दे और उसी में लगे पड़े और रट्टाफिकेशन मारने में, कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ बदलाव नहीं। प्रकृति का नियम है, हर चीज में बदलाव आता है। इंसान भी 10 साल में बॉडी बदलती है, हर बिजनेस के अंदर बदलाव आते हैं, अपने आप को उस चीजों के हिसाब से बदलना जरूरी है। नहीं तो जैसे मूवी में हीरो फ्लॉप हो जाता है, आपको फ्लॉप होने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये रहा जी फ्लिपकार्ट का पेटीएम, और सॉरी फ्लिपकार्ट का पास्ट, आज से कुछ साल पहले, और कुछ नहीं छोड़ो सर, 2007 में जब फ्लिपकार्ट ने अपने आप को लॉन्च किया था, तो ऐसी वेबसाइट थी। और एक बड़े कमाल की चीज है, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे ना, इसके किसी भी बुक पे, देखो आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगेगा आप वेबसाइट पर लाइव बैठे। देखिए आपके सामने ये लो, खुल गया पेज, ये देखो क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे आप फ्लिपकार्ट की लाइव वेबसाइट पर बैठे। तो नाउ, अच्छा एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, जैसे मान लो आप किसी भी वेबसाइट्स के वेबैक के डेटा में जाएंगे, तो वहां से किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हो, डेटा भी कॉपी कर सकते हो, इमेज भी सेव कर सकते हो, देयर इज नो। मान लो आपको ये हेडिंग कॉपी करनी, कॉपी किया और एक नोटपैड ओपन किया, पेस्ट कर दो, ये लोगी। तो आप किसी भी जानकारी को वहां से निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख सकते हैं, आप कॉपी भी कर सकते हैं।